है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस दरख्वास्त के बारे में उनसे बात करेंगे। समी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलना ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कानूनी और कानूनी दरखास्त है, किसी का भी हक है कि वो इस तरह की दरखास्त दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर होने की हैसियत से दो इंडिविजुअल्स के लिए दरखास्त देना ये कोई चीज कोई बेहतर मेरा नहीं ख्याल इसे अप्रिशिएट किया जाएगा। एहसन भून साहब हमारे दोस्त भी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन अगर कोई चीज मफाद आमा में हो तो वो तो आप उस तरह रखते हैं। अब ये दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उन्हें करप्ट करार दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस में डिक्लेरेशन हुआ, उनको वापस सिस्टम में लाने के लिए बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब खुद ये दरखास्त देते या जहांगीर तरीन साहब ये दरखास्त देते। तो इसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट बार को इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम, और ये सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के फायदे के लिए ये दरखास्त है। तो और कहा गया है इसमें कि जो ताहयात नाअहली है उसका इतलाक जो है सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल होना चाहिए और आर्टिकल की शिक 3 के तहत वो जो अदालती फैसला है उसके खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। और ये एक जस्टिस जो है उसका बेसिक जो एक इंग्रेडिएंट है वो इसमें मिसिंग है और क्लाइंट उस हक से महरूम हो जाता है। तो 60(1)(f) के जो पैरामीटर्स हैं वो भी सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही तय किए हैं। तो अब ये सारा मामला जो है इसमें सिर्फ एक चीज जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद होगा चंद माह पहले कुछ सहाफी चले गए थे अदालत में कि जो पाबंदी नवाज शरीफ पर साहब पर है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो और उस पर फिर बहुत ज्यादा जब लोगों ने उस फैसले को क्रिटिसाइज किया तो फिर वो सहाफी उस बड़े राइटली उस पिटीशन से वो दस्तबरदार हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें, तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा जो उनकी अपनी पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की वो इससे कंप्रोमाइज होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स के लिए है, ये कोई मफाद आमा के लिए तो ये पिटीशन नहीं है। तो अब दूसरी इसमें बात यह है कि जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब हैं वो तो अब रिटायर हो रहे हैं अगले हफ्ते, तो फिर उमर साहब बंदियाल साहब हो सकता है इसको लेके नंबर तो लग गया इसका, तो ये सुन भी सकते हैं गुलजार साहब, इसको बेंच भी बना सकते हैं। लेट्स सी कि अब इसको क्या सुप्रीम कोर्ट। तो सर आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अभी जाहिर है अभी वो ये दरख्वास्त दी है, एतराज लगाकर इसे वापस भी किया जा सकता है कि ये काबिल समात नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, काबिल समात तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि ये तो कानूनी और आईनी एक पिटीशन है, काबिल समात भी होगी। लेकिन इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर तो एहसन भून साहब की बजाय नवाज शरीफ साहब खुद जाते, जैसे माजी में उन्होंने दरखास्तें दी 10 साल के बाद जब वो आए थे और उन्होंने रिलीफ लिया अदालत से, तो अब भी वो खुद अगर दरखास्त देते तो ज्यादा बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से एहसन भून साहब ने दो इंडिविजुअल्स के लिए फायर की है, क्योंकि ये कोई मफाद आमा की बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है उन्हें हांट करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।